संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले भी बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। बता दें कि बजट सत्र की समाप्ति में अब बस 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी जब जमानत के लिए गए तब कांग्रेस पार्टी ने अदालत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने व्यक्ति विशेष के लिए आम लोगों की जनजीवन में रुकावटें पैदा की हैं। जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इन तमाम खबरों पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे संसद की कार्रवाई के बारे में। अब 2 दिन बाकी बचे हैं और अभी तक कार्रवाई जो सुचारू रूप से चल नहीं पाई है, बहुत अहम विधायी कार्य अभी भी लटके हैं। जी देखिए, हमने देखा है कि इस मौजूदा सत्र के दौरान किसी भी अहम विधायी कामकाज पर चर्चा नहीं हो पाई है। और जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो आम बजट जब पारित होता है उस पर एक चर्चा रखी जाती है और उसमें सत्ता और विपक्ष के लोग हिस्सा लेते हैं, माननीय सांसद, और उसके बाद उसे पारित किया जाता है। लेकिन हमने मौजूदा सत्र के दौरान देखा है कि वित्त विधेयक पर भी चर्चा नहीं हो पाई और उसे लोकसभा से बिना चर्चा के पारित कराना पड़ा। राज्यसभा में भी 10 घंटा उसके लिए रखा गया था कि उसके बाद वो लोकसभा को वापस आता, लेकिन हमने देखा कि वहां पर भी चर्चा नहीं हो पाई। तो अहम विधायी कामकाज बिना चर्चा के, जो अनिवार्य कामकाज जिसे कहते हैं, अगर आप वित्तीय कामकाज की बात करें, उसे बिना चर्चा के पारित कराना पड़ा है। प्रश्नकाल 1 दिन भी नहीं चल पाया है संसद के दोनों सदनों में। तो ऐसे में हमने देखा है कि हंगामे के बीच कुछ जरूरी पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जा रही हैं। कुछ विधेयक जरूर सदन में पेश किए गए हैं या उन्हें पारित कराने की तरफ आगे बढ़ा गया है, लेकिन ये सब हंगामे के बीच हुआ है। सरकार ये कह रही है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष का जो रुख है, खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी का, वो संसदीय लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं है। एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर हम जानते हैं कि न्यायालय ने कार्रवाई की और उसके बाद जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसके बाद से जो रवैया खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने अपनाया है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जबकि विपक्ष तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख सकता था। सत्ता पक्ष हम जानते हैं कि पहले राहुल गांधी की माफी को मांग को लेकर सदन में मांग करता रहा। उसके बाद से ही हमने देखा था कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक टकराव देखने को मिला था। लेकिन अब सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो संसद नहीं चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा, आज भी हमने देखा गतिरोध बना हुआ है, तो इसके जिम्मेदार विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है खासतौर पर। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद अहम विषय आप बता रहे हैं कि जो अहम विधायी कार्य हैं उन पर एक स्वस्थ चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात